क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास है, इफ अ कार ट्रेवल्स फॉर 2 आवर्स एंड कवर्स 120 माइल्स व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। अब यहाँ पर बेसिकली हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। मैं इस सवाल से 2 पॉइंट्स निकालूंगा। नंबर 1, इसका फार्मूला हम आपको बता देते हैं, इंशाल्लाह आप उसे कर लीजिएगा। तो फार्मूला कैंडिडेट्स इसका बहुत सिंपल है, वो आपके पास है कि आपने फाइंड करनी है स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। और जब आप इसमें वैल्यूज एंटर करेंगे तो वो आपके पास लाइक 120 व्हेन इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा व्हाट, द आंसर विल बी 60। तो ये इसका आंसर है। और इफ़ वी गो बैक टू आवर स्क्रीन तो आपके पास यहाँ पर 60 माइल्स पर आवर इसका आंसर है। दूसरी बात जो यहाँ से आपको बतानी है वो है माइल। तो 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है कि 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रही हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81 हमने स्टार्ट किए और हम जाएंगे 100 तक। आज इंशाल्लाह हमारे 100 MCQs पूरे हो जाएंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक शो हो रहा होगा, आपने उसको क्लिक करना और पिछली तमाम सीरीज़ आपने देखनी है। ये एक पूरी सीरीज़ होने जाएगी जिसमें हम सवालात को कवर करेंगे। क्या आप भी अपने इनिशियल के हवाले से कंसर्न हैं? क्या कोई भी सवाल आपके जहन में रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन, रिगार्डिंग द प्रेपरेशन, रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स, तो आप सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा अकेडमी का, आप सिंपली उसमें टेक्स्ट करें, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। रिगार्डिंग द प्रेपरेशन ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग, तो उसके हवाले से हम आपको इनिशियल के लिए गारंटी नोट्स प्रोवाइड करते हैं जिनसे तैयारी करने के बाद आपकी तैयारी 100% कंप्लीट हो जाएगी और उसमें पास पेपर्स, प्रीवियस सॉल्व एक्सपीरियंसेस और मोस्ट रिपीटेड सवाल जो वो शामिल होंगे। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमने ऐड की है। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 हमारे पास है, RMGX रिएक्ट्स विथ CO2 टू फॉर्म सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये क्या बनाते हैं, ये हमारे पास बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 83 हमारे पास है कि प्रैग्मेटिक ऑपोजिट। देखिए प्रैग्मेटिक का मतलब होता है रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक रियलिस्टिक होना, प्रैक्टिकल होना, और इसका जो ऑपोजिट बनता है वो क्या होगा, सिंपल, डैट विल बी इम्प्रैक्टिकल, राइट। तो ये यानी कि इसका मतलब भी है, साथ आपको इसके हमने पॉसिबल इसका जो हमने एंटोनिम था वो भी आपको बता दिए। 84 नंबर पर हमारे पास है कि द HXH बॉन्ड एंगल इज स्मॉलेस्ट फॉर, तो ये अच्छा यहाँ पर ये इस तरह से लिखेंगे, देखिए जो हाइड्रोजन हमारे पास है डैट इज़ लाइक H2 इस तरह से, राइट। तो उसको आप देख लें ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। तो इसका हमारे पास आंसर क्या है, H2TE, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 85 कि विच साइंटिस्ट गेव द जर्म थ्योरी। तो जर्म थ्योरी बेसिकली किसने दी थी, रॉबर्ट कोच ने दी थी। तो कोच ने बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट किया था कि स्पेसिफिक माइक्रोब्स जो हैं दे को स्पेसिफिक डिजीजेज, दस इस्टेब्लिशिंग द जर्म थ्योरी, राइट। क्वेश्चन नंबर 86 हमारे पास है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन निकल। तो निकल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे पास हैं 2। क्वेश्चन नंबर 87 हमारे पास है, अ मॉलिक्यूल हैविंग बोथ अ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप एंड एन अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो इसको हम क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ पर एक करेक्शन कर लें, इसको हम एसिड नहीं, ईस्टर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सी एसिड। क्या हम कहेंगे, हाइड्रोक्सी एसिड, राइट। और ये करेक्शन आप करें इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 87 की। मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 88 हमारे पास कि 3-हाइड्रोक्सी बेंजीन इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको हम रिसोर्सिनॉल भी कहते हैं, दैट इज फॉर द 1,3-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, राइट। क्वेश्चन नंबर 89 हमारे पास है कि कंसिडर अ कप दैट इज हाफ फिल्ड एंड रोटेटिंग, व्हाट विल हैपन इफ इट इज फिल्ड टू द ब्रिम। तो
क्या होगा कि अ फुल कप हैज़ मोर सरफेस एंड सरफेस फ्रिक्शन, सॉरी जो फुल कप होता है दैट हैज़ मोर मैस एंड मोर सरफेस फ्रिक्शन, जो उसको लीड करेगा किसकी तरफ, डिक्रीज इन रोटेशनल स्पीड की तरफ, राइट। और अगला जो क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास है कि डीएनए इज प्रेजेंट इन, तो डीएनए इज प्रेजेंट इज न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, राइट। और डीएनए बेसिकली जो ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर किस में इनक्लोज होता है, इज इनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियस, राइट। और क्वेश्चन नंबर 91 जो हमारे पास है डैट इज कि इफ अ कन्वेक्स लेंस एंड अ कनकेव लेंस हैव सेम फोकल लेंथ ऑफ एफ, द फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन विल बी, तो डैट विल बी ज़ीरो। ठीक है, इसका हम डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं स्क्रीन पर, इंशाल्लाह आपको इससे समझ आ जाएगी। पहले कन्वेक्स लेंस की अगर हम देखें तो कन्वेक्स लेंस की तो हमारे पास सिंपल है, लेट्स से अगर कैपिटल सी कन्वेक्स लेंस है, अगर उसकी एफ है और हम उसको कनकेव लेंस हमेशा उसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में होती है, राइट। आप उसको माइनस एफ कह दें। अब नाउ जब आपने इनका फोकल लेंथ फाइंड करनी है तो डैट विल बी प्लस एफ माइनस एफ एंड डैट विल गिव यू ज़ीरो। ठीक है, सिंपल, इसको आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 92 हमारे पास है द नेम ऑफ स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया इज, तो इसको हम कहते हैं स्पायरोकेटा, राइट। लीव द प्रोनाउंसिएशन, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इसकी डिफरेंट भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास है कि इफ़ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग द मैक्सिमम वेट विल अपीयर एट, तो मैक्सिमम वेट विल अपीयर एट, इसका आंसर भी करेक्ट कर लें पोल्स पर, राइट। इसको गालिबन हमने पीछे कवर भी किया हुआ है, तो इसका जो सिंपल आंसर है डैट इज़ पोल्स। इसको आप अपना रजिस्टर बनाएं और रजिस्टर पर ये तमाम आप नोट करती जाएं इंशाल्लाह, और जो साथ करेक्शन भी हो रही है वो भी आपके सामने आती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 94 हमारे पास है कि इफ़ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द कंडक्टेंस डैट विल आल्सो इंक्रीज, क्यों? क्योंकि एसी सर्किट्स में अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे तो उनकी जो इम्पीडेंस होती है वो लोअर हो जाएगी, और जिसके नतीजे में जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी, डैट विल इंक्रीज़। तो अगला सवाल है कि विच फंजाई इज़ अनईटेबल, तो अमेनीटा फंजाई जो है वो अनईटेबल है, राइट। और इसके बारे में आता है कि बेसिकली इसके इस अमानीता जो है इसके अंदर डैट इंक्लूड सम ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक मशरूम्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 96 हमारे पास है कि व्हेन मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी व्हाट इज़ द वेलोसिटी, तो सिंपल मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास है mv है, ठीक है, पता है हमें। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास क्या है 1/2 mv², तो जब आप वैल्यूज एंटर करेंगे देन यू विल गेट राइट, यू विल गेट 2। आगे जो हमारे पास है, अच्छा मैं इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे, फिर भी अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इसको सॉल्व करके आपको बता देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपसे पूछी गई है CR3+ की, और ये बेसिकली अगेन CR3 इसके ऊपर है, ठीक है, वैल्यू में है, ये आपने इसको ध्यान में रखना है। सिंपल ये आपके पास आ गई है AR3D3। क्वेश्चन नंबर 98 हमारे पास है कि विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, तो ग्लाइकोलिपिड बेसिकली क्या है कि वो एक्ट नहीं करता एज अ चैनल प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, राइट। बेसिकली जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उनके बारे में आप देखें कि दे आर इन्वॉल्व इन सेल रिकग्निशन, वो सेल रिकग्निशन में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व वो नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 99 हमारे पास है कि अंडर व्हाट कैटेगरी कैन अ फ्लोर क्लीनिंग एजेंट दैट सर्व्स टू मेक फ्लोर्स बैक्टीरिया बी प्लेस, तो इसको डिसइंफेक्टेंट के तौर पर हम इसको लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर टुडे अ बॉल ऑफ मास m, अच्छा आप इसको रीड कर लें, ठीक है, और रीड करने के बाद इसका सिंपल का हम रीड कर लेते हैं। बॉल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस कोलाइड्स विद अनदर बॉल ऑफ द सेम मास दोनों का सेम है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन, तो सिंपल इसका जो है वो सेम ही रहेगी, और ये हमने पढ़ा हुआ एक्सप्लेनेशन में, इसको हम चलिए अगली वीडियो में देख लेंगे। वीडियो टाइम मुकम्मल हुआ जा रहा है बहुत, हमारा टाइम ऊपर भी हो गया, बहुत सारा ख्याल रखें, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।